हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स मेक सिंपल में। और मैं यहाँ आपको सिखाऊंगी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर के सेकंड वीडियो है और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डाला हुआ है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि सेकंड वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फोटोशॉप के कुछ बेसिक टूल्स सीखेंगे और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है मार्की टूल। ये टूल एक टाइप का सिलेक्शन टूल है। ये मूव टूल के नीचे प्लेस रहता है, ये देखिए। इस पर राइट क्लिक करने पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसे सेलेक्ट करके इमेज पे क्लिक करके ड्रैग करने से एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो जाता है इस तरह से। इसे डीसेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट पे जा करके डीसेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कहीं भी इधर उधर क्लिक कर दीजिए तो भी ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, या Ctrl+D अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर दीजिए तो भी ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग में शॉर्टकट का बहुत मायने होते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बता देती हूँ। इसके बाद हम फिर से मार्की टूल पे चलते हैं। यहाँ राइट क्लिक फिर से करते हैं और इस बार हम इलेक्ट्रिकल मार्की टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इमेज पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन हो जाएगा इस तरह से। इसको भी हम वैसे ही डीसेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कुलर सिलेक्शन हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से मार्की टूल पे चलते हैं और राइट क्लिक करके थर्ड टूल सेलेक्ट करते हैं जो कि है सिंगल रो मार्की टूल। इसे हम कहीं भी अपने कैनवास में जहाँ से हमें सिलेक्शन लेना है वहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं और देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होता है। ये हमारी फुल इमेज को हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लेता है जहाँ से भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से फोर्थ हमारा है सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसे सेलेक्ट करके जहाँ से भी हम वर्टिकली इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसे डीसेलेक्ट करने के लिए Ctrl+D अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर देते हैं। इसके नीचे फिर कुछ स्पेशल सिलेक्शन टूल्स आ जाते हैं। इन पे भी जा करके जब हम राइट क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आता है लैस्ड टूल। लैस्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं अपनी इमेज पे। मैं यहाँ पे ये एप्पल सेलेक्ट करूँगी और आप देखेंगे ये इस तरह से सिलेक्ट करता है, या आप जिस तरह से कंप्यूटर अपने माउस को ड्रैग करेंगे उस तरह से ये सिलेक्शन कर लेगा। ये देखिए इसे भी हम Ctrl+D प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देते हैं। इसमें फिर से राइट क्लिक करने पे हमें एक पॉलीगोनल लैसो टूल दिखाई देता है, इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसे देखने के लिए हम एक दूसरी इमेज पे चलते हैं। ये देखिए इसमें हम पॉलीगोनल लैसो टूल से सेलेक्ट करते हैं
देख सकते हैं इसमें कितना शार्प सिलेक्शन हो रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन हमेशा क्लोज पाथ में ही होगा। अगर आप पाथ क्लोज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप अपने आप ही पाथ क्लोज कर लेगा। और फिर जहां पे आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए वहां जाके डबल क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये कितना शार्प सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद हम अपना थर्ड मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से अपने पहले वाली इमेज पे चल देते हैं। और सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अपने कर्सर कर्वी फॉर्म में मूव कर रहे हैं और इसी तरह से हमारा सिलेक्शन भी कर्व फॉर्म में ही हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है और यहाँ हम अपना सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा एप्पल सिलेक्ट हो चुका है। इसे डीसिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+D प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड पर। अब आती हैं कुछ जरूरी चीजें। सबसे पहले आता है वर्क स्पेस। अगर काम करते वक्त हमने अपना टूल बार यहाँ रख लिया और दूसरी चीजें उठा करके इस जगह पे रख ली और हमारा वर्क स्पेस पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसे ठीक करने के लिए आप वर्क स्पेस पे जाइए, क्लिक कीजिए, डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करिए और आपका वर्क स्पेस पूरी तरह से पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद आता है लेयर्स। लेयर्स यहाँ राइट हैंड साइड में बॉटम की तरफ दिया रहता है। जब भी आप कोई इमेज खोलेंगे तो एक बैकग्राउंड के नाम से लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट लॉक रहती है, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेयर्स जनरली एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती है और ये बताती है कि आपने अपनी इमेज पे कितने इफेक्ट्स लगाए हैं। जैसे जैसे आप इमेज पे इफेक्ट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लेयर्स भी बढ़ती जाएंगी और आप इन इफेक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं लेयर्स को डिलीट करके। लेयर्स हमें जनरली ये फायदा देती है कि आप किसी भी लेयर पे जाकर के काम कर सकते हैं बिना दूसरी लेयर्स को डिस्टर्ब किए हुए। इसके बाद आता है ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये इस जगह यहाँ पे ओपेसिटी दिया होता है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा विजिबल है। जितना ज्यादा ओपेसिटी होगी उतना ज्यादा चीज विजिबल होगी और जितना कम ओपेसिटी होगी उतना ही कम चीज विजिबल होगी। ट्रांसपेरेंसी इससे जस्ट अपोजिट होता है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना कम चीज विजिबल होगी और जितना कम ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी ही ज्यादा चीज विजिबल होगी। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।